जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डीजी खान सीमेंट फैक्ट्री के बिल्कुल फ्रंट एरिया पे सामने मौजूद हूँ। आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ये एक फैमिली सलीम शेख की फैमिली है जो एहतजाजन यहाँ पर कैंप लगा के बैठी हुई है। पिछले 3-4 रोज़ से कैंप लगा के बैठी हुई है। इंतज़ामिया के जानब से सिर्फ गडानी तहसीलदार आए हुए थे इनकी दादरसी के लिए, लेकिन उस पर भी कोई अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ है। ये पिछले साल 2021 में यही सलीम शेख ने यहाँ पर कैंप लगा के यहाँ फैमिली के साथ बैठे थे, तो डीजी के जानब से और डीसी को एक तहरीरी दरख्वास्त दी गई थी। फिर उसमें एक मुआहदा किया गया था कि हम आपको नौकरी भी देंगे और आपकी जो ज़मीन है उसके बदले हम आपको नौकरी भी देंगे, आपके कुछ गाड़ी कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ पर रखेंगे। लेकिन उस फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ। उस फैसले को डीजी खान ने एक बार फिर उसको रद्द कर दिया, तोड़ दिया। तो अभी ये फैमिली यहाँ पर एहतजाजन कैंप लगा के बैठी हुई है। आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं, छोटे मासूम बच्चे और ज़ईफ़ यहाँ पर मौजूद है। पिछले 3 रोज़ से यहाँ पर कैंप लगा के ये लोग बैठे हुए, लेकिन डीजी के जानब से और लसबेला इंतज़ामिया के जानब से डीसी हब हो या डीसी असिस्टेंट कमिश्नर हब हो, उनके जानब से अभी तक कोई भी इस फैमिली के दाद रसाई के लिए नहीं पहुंच सका। इनकी 24 एकड़ की जो ज़मीन है वो डीजी फैक्ट्री के फ्रंट एरिया पर है, जिसकी तकरीबन मालियत इस वक्त 24 से 25 करोड़ मालियत है। लेकिन वो कंपनी यही चाहती है इस मकामी बाशिंदे को प्रेशर डाल के कि ये ज़मीन हमें कोड़ियों के दाम पर हमें फ़रोख्त करके देवे, लेकिन ये कोड़ियों पे दाम पे देने के लिए सलीम शेख तैयार नहीं है। तो उन लोगों ने कहा कि हम आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे, हम आपको नौकरी देंगे, लेकिन वो भी इन लोगों ने ना दे सके और वो भी सारे जो इन लोगों के मुतालबात थे उनको भी रद्द कर दिया। ये फैमिली एक बार फिर यहाँ पर एहतजाज कैंप लगा के बैठी हुई है। मजीद सलीम शेख के यहाँ पर भाई बैठे हुए, हम उनसे पूछते हैं कि इस वक्त उनके साथ किस किस ने रब्ता किया और डीजी इंतज़ामिया के जानब से उनके साथ रब्ता हुआ है या नहीं हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, हमारे साथ कुछ भी कोई भी तावन करने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं है और हमारे साथ जितने भी मुतालबात थे इन लोगों ने कहा कि आप लोग लिख के देंगे। लिख के देने के बजाय कुछ दिन के बाद बोलते हैं हम अगर आपको लिख के देंगे बकाया हमारे जो बंदे हैं वो हमारे गले में पड़ जाएंगे, इसलिए हमारे को लिख के नहीं देते। हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि हरूबरू आप लिख के जो, जब ज़मीन आपके कब्जे में इसके बावजूद हमें 4 महीने के बाद 5 महीने के बाद अंदर धमकियाँ दिया जा रहा है कि हरूबरू हमको लिख के दो। भाई आप लोगों को हम लोग क्यों लिख के देवे? जब हमें आप नहीं लिख के दे रहे हो, हमें कंट्रैक्ट दो, हमें जो मुतालबात हमारे जायज़ मुतालबात है वो मानो। क्यों आखिरकार ये जुल्म ज्यादती हुई हमारे साथ? अभी इंतज़ामिया के जानब से यहाँ पर कौन आया है आपके पास? इंतजामिया की जानब से तहसीलदार साहब आए हुए थे। तहसीलदार साहब आए थे। जब तहसीलदार साहब के साथ ये नए तहसीलदार आए हुए उनके साथ हम लोगों ने हकीकत किए हुए, तो वो खुद समझो अल्लाह की वजह से डर गए बिल्कुल। वो कुरान शरीफ के 5,000 रुपये मिठाई भी देके गए कि भाई ये जो जुल्म ज्यादती आप लोगों से हो रही है इसमें भाई हम नज़दीकी नहीं। और पटवारी साहब भी आए हुए थे, उसने भी हमारे साथ यही जुल्म ज्यादती के लिए हम लोगों ने यहाँ पर कुरान पाक उठाया हुआ है और धमकियां हमें इतनी मिल रही थी हद हिसाब से ज्यादा। एसएचओ साहब भी यहाँ पर आए, बोलते आप लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोगों ने बोला कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग अल्लाह के आसरे में पड़े हुए हैं। यहाँ पर आप लोगों के भी मुतालबात क्या है? हमारे जी जायज़ मुतालबात है कि हमारी जब 24 एकड़ इस लोगों ने ज़मीन अंदर है, हर चीज़ अंदर है, इसके मुतालबात हमारे जो जायज़ कंट्रैक्ट है वो हमें दिया जाए, हमें नौकरियाँ दिया जाए, हमें कोई कंट्रैक्ट पे उठाया जाए। ठेकेदारी सिस्टम में उन लोगों का जब दिल चाहे तो निकाल भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने मुतासिरीन की बात सुनी। उनका कहना था कि हमें हमारा हुकूक दिया जाए, जो हमारी ज़मीन यहाँ पर काबज़ करके बैठे हुए हैं वो हमें ज़मीन दिया जाए, क्योंकि 24 एकड़ों पर फ्रंट एरिया में मुश्तमल ज़मीन है, वो हमें वापस कर दी जाए। अगर वो नहीं देते हैं तो उसका एक मुतज़ाना तरीका है कि आप जो ज़मीन अपने पास 24 एकड़ रख रहे हो तो उसका माहाना हमें मंथली किराया दे दो, ताकि हमें भी पता चले कि हम ज़मीन के मालिक हैं और आप किराएदार हो, आप हमें किराया पे कर रहे हो। लेकिन वो इस पे भी राज़ी नहीं है। तो ये फैमिली, ये आप छोटे बच्चे देख सकते हो, ये मासूम बच्चे, इनकी इस वक्त उम्र स्कूल में पढ़ने की है, स्कूल में जाने के लिए है, लेकिन ये यहाँ पिछले 3-4 रोज़ से यहाँ पर एहतजाज में बैठे हैं। यहाँ पर एक बलूची रिवायत है, एक बलूची इज़्ज़त है कि वो फैमिली यहाँ पर बैठी हुई है। लेकिन काश यहाँ के जो MNA MP है, यहाँ के जो बड़े बड़े जो लीडरान हैं, उनको ये फैमिली, ये बच्चे नज़र नहीं आते हैं कि यहाँ पर सड़क के ऊपर बैठे हुए। और उनका यही कहना है कि हमें
अगर कुछ भी नुकसान हुआ हमारे को या हमारे फैमिली को कुछ भी नुकसान हुआ, उसकी तमाम तर जिम्मेदारियां डीजी फैक्ट्री पे होगी और लसबेला इंतजामिया पर होगी। जी।